Hello बच्चों, let's read the question. The question is, there is a greater possibility for the evolution of a new species in organism which reproduce by A में है binary fission, B में है budding, C में है fertilization and D में है regeneration. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर बच्चों हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा व्हाट इट विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें टू पेरेंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, और जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेल एंड फीमेल होते हैं. तो दोनों पेरेंट जो हैं वो गैमेट बनाएंगे. कौन से? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. और ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट होता है बच्चों, ये हैप्लॉयड होता है. हैप्लॉयड यानी इनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. यानी ये हाफ जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा है एक पेरेंट का और ये हाफ जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा है दूसरे पेरेंट का. फिर ये दोनों जो है बच्चों थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये फर्टिलाइज करते हैं. सो फर्टिलाइजेशन होता है एंड दे विल फॉर्म दी जाइगोट. जाइगोट जो होता है ये डिप्लॉयड होता है और ये इसके पास एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस ए होल टोटीपोट, मतलब ये टोटीपोटेंसी शो करता है टू प्रोड्यूस ए होल ऑर्गेनिज्म. अब अगर हम बात करें तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका मेन बेनिफिट ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चों वेरिएशंस आते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व है तो दोनों पेरेंट का हाफ ऑफ जीन जो है, हाफ ऑफ जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो आ रहा है. इसका मतलब हाफ जेनेटिक मटेरियल जो दोनों पेरेंट्स का हाफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है. तो इससे ज्यादा वेरिएशन आता है और ये वेरिएशन जो है यही ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में एक्यूमुलेट होकर क्या करेगा, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों इवोल्यूशन. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो क्वेश्चन में बोल रहा है देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज इन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज फर्टिलाइजेशन. क्योंकि ये जो फर्टिलाइजेशन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है. बाकी ऑप्शंस की बात करें तो बाइनरी फिजन, बडिंग एंड रीजनरेशन ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. जिसमें जो बाइनरी फिजन है बच्चों ये जनरली हमें देखने को मिलता है किसमें, बैक्टीरिया में, जिसमें एक जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड कर जाता है इनटू टू डॉटर सेल में. बडिंग की बात करें तो बडिंग हमें देखने को मिलता है ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा में, जहाँ पे एक जो ऑर्गेनिज्म है उसी के बॉडी से एक आउटग्रोथ निकलता है जिसको बड कहते हैं. और फिर कुछ वक्त के बाद जब वो ग्रो हो जाता है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच कर जाता है. रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन वो मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को कट कर देते हैं कुछ पीसेस में तो फिर ईच जो पीस है उसके पास पोटेंशियल होता है कि वो अपने आप को एक कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप कर सकते हैं. तो ऐसा हम देख सकते हैं प्लान एरिया में. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.